स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर कराए जाएंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं पहली वीडियो के अंदर। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन कराया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, समांतर हैं या समपाती हैं। देखिए इसकी कंडीशन है होती है, ठीक है। कंडीशन कौन सी होगी इसको देख लीजिएगा, ये वाली। अगर ये स्थिति आती है, देखिए इसके अंदर जो है एक समीकरण युग्म होगा। समीकरण युग्म कौन सा होगा, ये वाला। A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0, एक समीकरण हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको समीकरण मिलेगी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी हमें, ठीक है। ओके, दूसरी समीकरण A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0, ठीक है। इस तरह की दो समीकरण आपको मिलेगी। ये समीकरण सिस्टम है और समीकरण निकाय जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। यानी दो समीकरण आपको प्राप्त होंगी। फिर जो है यहाँ से तुलना कर लेंगे और ये कंडीशन ले आएंगे A1/A2 B1/B2। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई तो ये समझ लीजिए कि समीकरण निकाय, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल देगा जिसमें x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों समीकरणों को आप ग्राफ पर दिखाओगे तो दोनों समीकरणों के जो ग्राफ होंगे उसमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए दूसरी स्थिति क्या है, समांतर वाली। समांतर वाली कौन सी होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ऐसी स्थिति में अगर ग्राफ खींचते हो आप समीकरण निकाय का तो इसमें दोनों लाइन, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो ना तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो ना ही y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पर चलिए। और थर्ड नंबर में क्या है, समपाती, ठीक है। समपाती का मतलब एक समान। अगर दो समीकरण आपके पास हैं और दोनों का आप ग्राफ खींचना चाहते हैं तो दोनों की एक ही लाइन प्राप्त होगी, कोई दूसरी लाइन प्राप्त नहीं होगी इसके अंदर। ओके, तो इसके लिए क्या प्रतिबंध है, इसके लिए प्रतिबंध होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसी स्थिति में x और y दोनों के आप इन्फिनिटी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अनंत मान आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और रेखाएं एक के ऊपर एक रहेगी, यानी दोनों समीकरण एक ही लाइन को प्रदर्शित करेगी। बात समझे, ठीक है। चलते हैं, ये कंडीशन यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूले इनको अच्छे से ये लर्न कर लीजिएगा, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी आपकी। चलिए चलते हैं और एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपके सामने आ गया है, देखिए, ठीक है, ये वाला है। दूसरे का फर्स्ट 5x - के 4y + 8 बराबर 0, दूसरा 7x + 6y - 9 बराबर 0। दोनों की तुलना करेंगे किससे, जो चीज़ अभी बताई है इससे करनी है तुलना। पहली समीकरण इससे करेंगे, दूसरी समीकरण इससे, वहाँ से A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, और फिर जो है ये कंडीशन किसी एक कंडीशन की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, और ये हो रहा है क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, तो इसमें ये पहला क्वेश्चन आ गया दूसरे का। बात समझ गए ना, चलिए चलते हैं और इसको देखिएगा। यहाँ पे पहली समीकरण क्या है इसके अंदर, 5x - 4y + 8 बराबर 0, ये वाला। दूसरी 7x + 6y - 9 बराबर 0, इसकी तुलना करनी है, इनसे कर लीजिएगा, ठीक है। A1x + B1y + C1 बराबर 0, पहली समीकरण की पहली समीकरण से कर लीजिएगा, दूसरी दूसरी से कर लीजिएगा। तो x का जो गुणांक है यहाँ कितना है, A1, तो इधर कितना है 5, जो A1 होगा वो 5 के बराबर चले जाएगा, ठीक है। A1 किसके बराबर चले जाएगा, 5 के, यानी A1 आ गया 5।
B1 कितना आ जाएगा -4, C1 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह दूसरी समीकरण से तुलना करेंगे। x का गुणांक कितना है यहाँ पे A2, यहाँ कितना 7, तो A2 बराबर कितना आएगा 7। बात समझिए, अच्छे समझ लीजिएगा। B2 कितना आएगा 6 और C2 कितना आ जाएगा -9, तो ये चीज़ निकल गई यहाँ से। फिर इसी तरह A1/A2 निकाल लेंगे, ये देख रहे होंगे आप ये वाली चीज़। A1/A2, तो A1 कितना 5, A2 कितना 7, छोड़ दीजिए। B1/B2 निकालेंगे, B1 कितना है -4 है, B2 कितना है 6 है। ठीक है, बात समझ गए। देखिए अगर इसको कैंसिल भी करते हैं तो ये चीज़ आ जाए, 2 से कैंसिल कर लीजिए, -2/3 और 5/7 बराबर नहीं है ना, तो ये कंडीशन आ जाएगी। C1/C2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, C1 8 है और C2 -9 है, लेकिन ये प्रतिबंध हमारे पास आ गया है A1, क्योंकि ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। यहाँ 5/7 है और यहाँ कितना है 2/3, तो दोनों चीज़ आपस में बराबर नहीं है, तो ये प्रतिबंध आया है। तो अगर हम इनका, ठीक है, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं तो वो प्रतिच्छेदित लाइन ही देगा। ठीक है, यहाँ लिखा है तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद की कंडीशन ये वाली होगी यहाँ पे। ठीक है, प्रतिबंध के हिसाब से हमको चलना है। जो स्थिति आपको यहाँ बताई है, देखिए यहाँ पे ये स्थिति आई है, तो यही स्थिति यहाँ आई है, तो ये समझ लीजिए कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे जब ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ वाली स्थिति है, लेकिन शर्त के हिसाब से पहले बता देते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है तो दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना है, बिल्कुल सेम। ये देख लीजिएगा आपके सामने सेकंड में क्या है, ये वाला है 9x + 3y + 12 बराबर 0, दूसरी है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये चीज़ दे रखी है। सेम इसी तरह तुलना करनी है समीकरण निकाय की। ठीक है, वहाँ से A1 B1 C1 ये चीज़ हो रही है, देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, इस चैनल पर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपना मैथ को जो है स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ओके, चलिए इसकी तुलना करते हैं। 2 समीकरण आपके सामने हैं, तो इसी तरह तुलना करेंगे, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, पहली समीकरण से दूसरी समीकरण की, दूसरी समीकरण से तुलना करके वहाँ से निकाल लीजिएगा। A1 कितना 9, B1 कितना 3, चिन्ह सहित लेना है, C1 कितना है 12, इसी तरह A2 कितना है 18, B2 कितना है 6, C2 कितना है 24। इसी तरह करेंगे, A1/A2 निकालेंगे इसका, A1/A2 निकालेंगे। A1 कितना है 9, A2 कितना 18 का, जब 2 से इसको डिवाइड 9 से कर लीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। B1/B2 3/6 करेंगे तो ये से कैंसिल होकर फिर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर। C1/C2 निकालेंगे तो 12/24, 12/24, तो 12 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसी स्थिति में शर्त कौन सी लागू हुई, ये वाली, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन होती है तो ये समझ लीजिए कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी, यानी जैसे हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये भी यही लाइन है और दूसरा ग्राफ खींचेंगे तो इसी के ऊपर जाएंगे, यानी दोनों के पॉइंट समान आएंगे। जब दोनों के पॉइंट समान आ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि रेखाएं समपाती हैं, समान हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, अर्थात रेखाएं एक ग्राफ प्रदर्शित करेंगी, केवल एक ही को प्रदर्शित करेंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलिए, थर्ड क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, दूसरे का थर्ड, द लास्ट है दूसरे का, ये वाला। ठीक है, दूसरे के लास्ट, दूसरे का ये है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा नीचे लाते हैं, तीसरे नंबर पर पहुँचे, ये वाला देखिएगा। ठीक है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, इसको सेम इसी तरह करते हैं, बिल्कुल सेम ये हो रहा है, देख लीजिएगा आपके सामने। और यहाँ से हम निकालेंगे A1 6 का गुणांक होगा, फिर B1 निकालेंगे जो y का गुणांक होगा पहली समीकरण के अंदर, इसको फर्स्ट कह दीजिएगा, इसको सेकंड कह दीजिएगा। ठीक है,
y का गुणांक -3 है तो b1 आ जाए -3। c1 कितना है यहाँ पे 10 है यहाँ पे, ठीक है। a2 ये दूसरी समीकरण आ जाएगी, a2 2 है और b2 कितना है, y का गुणांक -1 है, ये आ जाएगा। c2 कितना है 9 है, इसको रख दीजिए। फिर इसी तरह a1/a2 निकालेंगे 6/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर b1/b2 निकालेंगे 6/2, ये भी इतना ही आया हुआ है b1/b2। एक मिनट b1 कितना है जी, गलत हो गया, -3 है, सही है। और b2 कितना -1, ये से कैंसिल, ये प्लस का ही आ जाएगा 3। c1 ये है, ये चीज़ आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो स्थिति आई है समांतर वाली स्थिति आई है, देख लीजिएगा, ये समांतर वाली स्थिति है। a1/a2 ये दोनों बराबर हैं, b1/b2 लेकिन इसके बराबर नहीं है c1/c2 के। तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। अगर ये समांतर होंगी तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर तीसरे के अंदर क्या स्थिति है ये देख लीजिएगा। थर्ड में बताना है संगत और असंगत, ये वाला है। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा समझना होगा संगत कब होगा और असंगत कब होगा। ओके, चलिए समझ जाते हैं आपको। अगर ये कंडीशन आती है प्रतिच्छेदित वाली, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर ये फर्स्ट कंडीशन आपके सामने आती है प्रतिच्छेदित वाली, तो ये समझ लीजिएगा समीकरण जो निकाय होगा। ओके, तब जो समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय वो कैसा होगा, निकाय, ठीक है। समीकरण निकाय कैसा होगा जी, समीकरण निकाय संगत होगा। संगत देख लीजिएगा, संगत होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पर चलते हैं। अगर ये स्थिति आती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। कौन सी स्थिति है यहाँ, ये संपाती वाली स्थिति है, संपाती। तो इस स्थिति में भी, ठीक है, समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। बात समझे, संगत होगा ना, संपाती होगी जिसके x और y के अनेक हल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर जो है a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इसमें लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसमें x और y की वैल्यू आप ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि समांतर होंगी, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी। तो ये समझ लीजिए वहाँ से आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, तो यहाँ पर जो समीकरण निकाय होगा वो कैसा होगा, असंगत। जहाँ से आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ये समझ लीजिएगा वहाँ पर जो समीकरण निकाय होगा वो असंगत होगा। ये कंडीशन आएगी तो असंगत, बाकी दो स्थितियों में जो है संगत स्थिति आ जाएगी। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड को देखिए बुक के अंदर ही ये वाला आ गया है थर्ड क्वेश्चन, और इसमें फर्स्ट देखिएगा। देखिए इसके कितने पार्ट दिए हैं, 5 पार्ट दिए हैं, सब में ये स्थिति करनी है। एक्स और वाई के लिए हल नहीं करना है, बस केवल ये बताना है कि कौन सी समीकरण निकाय संगत है और कौन असंगत है। अब 3 कंडीशन आपके सामने बताई गई है, ये वाली देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है बड़ी मिस्टेक होती है जब फॉर्मूले लर्न नहीं होते, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए एक रजिस्टर लगाइए और डेली जो है रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपके अच्छे से मैथ के जो फॉर्मूले हैं सब लर्न हो जाए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट। 3x + 2y बराबर 5, ठीक है। अब 5 को इधर लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। ओके, पहली समीकरण। 2x - 3y - 7 बराबर 0, दूसरी समीकरण। अब दोनों की फिर इसी तरह तुलना करनी है, वहाँ से a1 निकालना है, b1 निकालना है और c1 निकालना है। ये हो रहा है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये वाला 3x + 2y - 5 बराबर 0, 2x - 3y - 7 बराबर 0। इसकी तुलना की है सेम इसी तरीके से, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा।
चेक करने पर वहाँ से a1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2, ठीक है, निकाल सकते हैं हम अलग से। तो a1 कितना है 3 है, b1 कितना है यहाँ पे 2 है, और c1 कितना है -5 ये वाला, ठीक है। इसी तरह यहाँ से a2 समीकरण नंबर 2 में x का जो गुणांक होगा कितना 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है जी -7, ठीक है। अब a1/a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, ये आ गई स्थिति। b1/b2 2/-3 आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं आई है, जब बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय कैसा होगा संगत। तो समीकरण निकाय कैसा है जी संगत, ठीक है। ये स्थिति हमें बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये देखें ये वाली कंडीशन आ गई है, समीकरण निकाय कैसा होगा संगत। ओके, सेकंड पर चलते हैं और सेकंड को आप जो है मैथ के अंदर पहले देखिएगा, और मैथ के अंदर जो है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 2x - 3y = 8 को इधर लाएंगे लेफ्ट में, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2x - 3y - 8 = 0, ये पहली समीकरण। दूसरी 4x - 6y - 9 = 0, ये दूसरी समीकरण बन गई। दोनों की तुलना सेम इसी तरह करनी है। ओके, चलिए ये भी हो रहा है, ये वाला देख लीजिएगा। तुलना इसी तरह करके a1 निकाल लीजिए 2, ये आ गया, b1 निकाल लीजिए -3, c1 निकाल लीजिए -8, सही है, बात समझ गए ना। ओके, और फिर a2 निकाल लीजिए, x का जो गुणांक है दूसरी समीकरण में, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकंड इक्वेशन हुई। a2 4 आया, b2 -6 आया, c2 कितना -9। a1/a2 निकालेंगे, a1 2 है, ये रहा, a2 कितना है 4, ये रहा, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/2, ये आ गया। फिर निकालेंगे b1/b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है b2 -6, माइनस से माइनस हटाइए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, वही 1/2 आ जाएगा। ये तो चीज़ बराबर आ गई, ठीक है। चलिए c1/c2 निकालते हैं। c1/c2, c1 कितना है जी -8 है, ये आ गया, और c2 कितना है -9, ये आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा 8/9, ये आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय कैसा होगा असंगत, ठीक है। ये रही स्थिति, ये वाली देख लीजिएगा। a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से आप दोनों के मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइन कैसी होंगी समांतर, ठीक है, लाइन समांतर होंगी। ओके, चलिए, तो ये चीज़ आपने देख ली है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सेम इसी तरह करना है। थर्ड ये हो गया, एक बार बुक में देखिएगा, ठीक है, बुक में अच्छे से दिखाई देता है। ओके, तो थर्ड ये है यहाँ पे 3/2x + 5/3y - 7 = 0 कर दीजिए, और ये 9x - 10y - 14 = 0 कर दीजिए। सेम इसी तरह तुलना करेंगे। और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, a1 कितना है 3/2, b1 कितना है 5/3, c1 कितना है, ये आप देख रहे होंगे इधरली साइड में सब लिखे हुए हैं, ठीक है। c1 कितना -7, a2 कितना 9, ठीक है, b2 कितना है -10, c2 कितना है -14, देख रहे होंगे। अब इसी तरह तुलना कर लीजिए, तुलना कर ली है तो a1/a2 निकाल लीजिए। a1 कितना 3/2, a2 कितना 9, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 9 के पास जाएगा, तो 3/2 × 9 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 9 को, तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ऊपर रह जाएगा, और 2 × 3 है तो कितना हुआ 6, सही है। b1/b2, b1 5/3, b2 कितना -10, 3 10 के पास आएगा, 5 से जो है 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये माइनस के कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि दोनों के आपस में मल्टीप्लाइकेशन होने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों चीज़ बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल हो जाएंगे। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो समीकरण निकाय कैसा होगा संगत, बात समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और इसके क्वेश्चन बचे हैं दो क्वेश्चन बचे हैं जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड तो हो चुका है ना, फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा। फोर्थ में क्या दिया है जी, ये वाला है 5x - 3y - 11 = 0 कर दीजिए, -10x + 6y + 22 = 0 कर दीजिए।
इसका भी यही हल होगा। तो देखिएगा, रख देते हैं, ये हल आ गया आपके सामने, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, वही 5x - 3y - 11 बराबर 0, इसकी तुलना करेंगे तो a1 5 आ जाएगा, b1 -3 आ जाएगा और c1 कितना -11। अब आप कर सकते हो, a2 कितना आ जाएगा -10, ये आ गया, और b2 कितना 6, ये आ गया, c2 कितना 22, a1/a2 निकालते हैं -5/10, 5 से इसको डिवाइड करिए -1/2। ओके, b1/b2 निकालेंगे -3/6, ये से कैंसिल, वही चीज़ आ गई बराबर, c1/c2 -11/22 बराबर -1/2। तो तीनों बराबर आई तो इसका मतलब ये संगत होगा। ठीक है, ग्राफ अगर खींचते हैं इस लाइन का समीकरण निकाय का तो क्या मिलेगा, समांतर नहीं, समांतर लाइन नहीं मिलेगी जी, समपाती लाइन मिलेगी, एक के ऊपर एक। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें। ओके, लास्ट ये 5/3x + 2y - 8 बराबर 0, और समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी 2x + 3y - 12 बराबर 0 है, दूसरी तुलना करेंगे, ये चीज़ आ गई। फिर इसको इस तरह करना है, a1/a2 4/3 × 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझे, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2/3 आ जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। c1/c2 8 बटे कितना 12, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा 3। तो इसमें भी जो है तीनों चीज़ बराबर हैं, तो ये स्थिति आ जाएगी। अगर ये स्थिति आ गई तो समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो पहली वाली में हो गया, सेकंड और थर्ड 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रही है और आपके लाभ की है तो उसको जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। ओके।